डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ द क्यूब और लैटिस पैरामीटर। इसको लैटिस पैरामीटर भी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रेडियस ऑफ द एटम, मतलब ये एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड होगी उसको मैं सिंबल बना रहा हूं ए, और जो एटम यहाँ पे रखा हुआ है इस एटम का रेडियस कितना ले रहे हैं आर। तो इस एटम के रेडियस और इस क्यूब की साइड में क्या रिलेशन आएगा अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं एससीसी के बारे में। तो एससीसी में एटम होता है केवल कॉर्नर पे। तो मैं यहाँ से एक एज आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि एटम जो है काफी बड़े बड़े रखे होते हैं हर एक एज पे या हर एक कॉर्नर पे, जो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। सपोज यहाँ पे ये दो एटम रखे हुए हैं इस वाली एज पे, एक एटम ये है और एक एटम ये है। इसको तुमने निकाल के देखा तो इस तरह का तुम्हें सीन दिखाई पड़ा इसमें। तो ये वाली जो एज है इसकी लंबाई कितनी है, इसको हम बोलेंगे ए, क्योंकि ये क्या है क्यूब की साइड है। इसके अलावा इसमें दो एटम आ गए तो एक रेडियस इस एटम का आया, एक रेडियस इस एटम का आया। तो यहाँ पे एससीसी टाइप के यूनिट सेल में ए और आर का रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2r। जो क्यूब की साइड है वो ए जो है दो रेडियस के बराबर हो जाएगी, या आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2। वही चीज है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया मैंने इसे। आगे हम देखते हैं एफसीसी टाइप का यूनिट सेल। तो एफसीसी टाइप का यूनिट सेल में एटम कहाँ होता है, कॉर्नर पे होता है, और प्लस हर एक फेस के सेंटर में होता है। तो मैं एक फेस यहाँ से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें एक एटम तो बीच में है ये वाला, और चार एटम इसके कॉर्नर पे हैं। ये एक फेस की कहानी है। इसमें मान लिया हमने ये ट्राइंगल ले लिया इस तरह का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी एंड सी। तो इस ए बी सी टाइप के ट्राइंगल में ए बी क्या है, एक क्यूब की साइड है ये वाली, ये बी सी भी क्या है क्यूब की साइड है जिसे हम ए नाम दे रहे हैं। और यहां पर ये वाला जो इसका डायगोनल है इस फेस का, इसे हम नाम दे रहे हैं बी। तो बी जो है उसके अंदर कितने रेडियस आ गए, एक रेडियस तो इस वाले एटम का आया, दो रेडियस इस वाले एटम के आ गए क्योंकि ये डायगोनल आ गया यहाँ पे। तो इसका जो डायमीटर है उसके अंदर कितने रेडियस हो गए, दो, और एक रेडियस इस वाले एटम का आ गया। तो मतलब बी किसके बराबर हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया 4r। ठीक है, एक रेडियस ये है, दो रेडियस इस एटम के, एक रेडियस इसका है। तो फिलहाल बी किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करें ए और आर के बीच में, तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में देखो आप, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितने के बराबर है, B के बराबर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AB, A के बराबर है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2a। अब हम लोग जानते हैं कि B इज इक्वल टू कितना है, 4r, बिकॉज B इज इक्वल टू 4r। तो B हटा के हम इसकी जगह 4r लिख दें तो कितना आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 अपॉन 4a। इसको अगर हम आगे ड्राइव करें और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसे हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, a अपॉन 2√2। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है इसमें आर और ए का रिलेशन क्या आया, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ठीक है, और अगर मैं रीअरेंज कर दूं इसे तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2r। ठीक है, दोनों एक ही बात है, बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो अभी हमने देख लिया है एससीसी और एफसीसी के बारे में। एससीसी में ए और आर का रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू 2r, और एफसीसी में कितना है, ए इज इक्वल टू 2√2r। आगे हम बात करते हैं बीसीसी टाइप के यूनिट सेल की। तो अभी हम बात करते हैं बीसीसी टाइप के यूनिट सेल में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके रिलेशन को अगर हम ड्राइव करें तो देखना पड़ेगा हमको, पहले थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसमें सही से, कि जो बीसीसी टाइप का यूनिट सेल है उसमें एटम कॉर्नर पे है प्लस बॉडी के सेंटर में है एक एटम। तो यहाँ पे हम एक बॉडी का डायगोनल लेते हैं। पिछली बार हमने फेस का डायगोनल लिया था, तो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर की लाइन को अगर हम मिलाएंगे तो इस बॉडी का डायगोनल हो गया, पूरे क्यूब का डायगोनल हो गया ये।
ठीक है। और अगर मैं नीचे वाली फेस ले लूं तो ये इस फेस का डायगोनल है, नीचे वाली फेस का, और ये क्यूब की साइड है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं इनका नाम देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी, इनकी अलग अलग नेमिंग करूं तो ए बी वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्यूब की साइड को, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं ए, ठीक है। और ये जो फेस का डायगोनल है ये इसको मैं नाम दे रहा हूं बी, और जो बॉडी का डायगोनल है इसको मैं नाम दे रहा हूं सी। इस बार आपको देखिए ध्यान से, जो बॉडी का डायगोनल है उसमें 3 एटम रखे हुए हैं, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम बीच में है, जैसे कि फेस के डायगोनल में था पिछली बार। तो इस बार जो बॉडी का डायगोनल सी जो है वो 4r के बराबर आएगा। एक r तो इस एटम का हो जाएगा, 2 रेडियस इस एटम के हो जाएंगे और एक रेडियस इस एटम का हो जाएगा। तो सी किसके बराबर आएगा? सी आएगा यहाँ पे 4r के बराबर। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप जानते हैं ए सी स्क्वायर विल इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए सी किसके बराबर है? ए सी को मैंने सी माना हुआ है और ए बी को क्या माना हुआ है? ए बी तो ए है ही, और बी सी को कितना माना हुआ है? बी, स्मॉल बी, ठीक है। अब आप जानते हैं पिछले वाले एफसीसी टाइप के क्रिस्टल सेल में हमने निकाला था, फेस का डायगोनल किसके बराबर आया था? बी, √2a के बराबर आया था। तो मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर। तो इसका मतलब सी स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे? 3a स्क्वायर, ठीक है। तो सी किसके बराबर है? या सी किसके बराबर आएगा? √3a के बराबर आएगा। अब सी की वैल्यू रख देते हैं, सी किसके बराबर था? सी विल बी इक्वल टू 4r। तो 4r को यहाँ पे रखेंगे अगर हम, तो 4r इज इक्वल टू √3a, मतलब ये रिलेशन बन गया आपका a और r के बीच में। r इज इक्वल टू कितना आया? √3/4a, या a इज इक्वल टू, इसी को आप रीअरेंज कर दो, 4 ऊपर ले क्रॉस मल्टीप्लाई में दे जाओ से, 4/√3a, ठीक है। वो तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जैसी जानकारी दे रखी होगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यूब का साइड और एटम के रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। एससीसी में कितना आया था? एससीसी के अंदर ये रिलेशन आया था ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। और एफसीसी में कितना आया था? a इज इक्वल टू 2√2r, और बीसीसी में कितना आया है? a इज इक्वल टू 4/√3r, या r इज इक्वल टू √3/4a। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये आया कहां से है? क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में हमको डायरेक्टली फॉर्मूला ही पुट करना होगा, ड्राइव करके नहीं दिखाना होगा। ड्राइव तभी करेंगे जब हमको उसको ड्राइव करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से ए और आर का रिलेशन बन रहा है। तो अभी हम आगे बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब किसी यूनिट सेल के अंदर जितने एटम रखे हुए हैं वो एटम जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उनका जो रेशियो है वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकाला जाएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? एटम तो स्फीयर के शेप में है, तो 4/3 πr3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? वो होंगे जेड के बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में। जेड कितना है? जैसे एससीसी में जेड कितना है? 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब के रूप में तुमने एज्यूम की हुई है यहाँ पे, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब ए क्यूब। तो ये रेशियो कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। यहीं पे अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो कुछ नहीं है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। तो अभी के लिए मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं। आज मैंने आपको बताया है
रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, मतलब साइड ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। और दूसरी हमने बात की है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग फ्रैक्शन का रेशियो क्या, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ये रेशियो होता है कि जितने आइटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है। इसको आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो यही पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा, पैकिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एससीसी में पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, बीसीसी में कितनी है और एफसीसी में कितनी है। तो अभी हम यहाँ पे बात खत्म करते हैं अपनी।